वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है। 10th और 12th 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 अप्रैल को 11 बजे खोला जाना है। ये विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने 13 अप्रैल को ये विज्ञप्ति जारी की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा DPSE जिसे कहा जाता है, मुख्य परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम दिनांक 15 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा घोषित किए जाएंगे। ये विज्ञप्ति मंडल ने कल जारी की है। मंडल द्वारा विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम ज्ञात करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये 10 वेबसाइट हैं। ये पत्र हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पर भी परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आपके पास अगर मंडल का मोबाइल ऐप है तो उस पर भी रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो आपने मेहनत तो अच्छी खासी की थी, पेपर अच्छे गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं अच्छे रिजल्ट के लिए। एक दूसरी जरूरी सूचना ये है कि जब हम MPBSE सर्च करते हैं तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जब आप इसे खोलेंगे तो इम्पोर्टेंट अलर्ट्स पेज खुलने के पहले उसमें नंबर 1 पे लिखा आ रहा है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 हेतु महत्वपूर्ण सूचना। हम इसे क्लिक करते हैं। अब है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण सूचना द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देने अथवा अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा का आयोजन। हम अभी उम्मीद कर रहे थे कि आप सबके अंक बहुत अच्छे आएंगे। फिर भी हो सकता है आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि आपके अंक ज्यादा आना थे यदि आप किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, या आपके अंक आपकी अपेक्षा से बहुत कम आते हैं। ऐसी स्थिति में मंडल ने सेकेंड चांस के नाम से, सेकेंड एग्जामिनेशन के नाम से ये एक सुविधा उपलब्ध कराई है। और कारण ये दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अब तक आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा के स्थान पर अनुत्तीर्ण विषयों अथवा अंक सुधार के लिए द्वितीय परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहले मंडल जो सप्लीमेंट्री एग्जाम देता था, 1 या 2 विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता होती थी, अब उसे बंद करके पूरे विषयों में सेकेंड एग्जाम द्वितीय परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही MP ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय अनुक्रमांक की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। ज्यों ही बोर्ड का 15 तारीख को 11 बजे रिजल्ट घोषित होता है, अपना परिणाम देखने के बाद आप अपने रोल नंबर से उस विषय का पेपर भर सकते हैं जिसमें या तो आप अनुत्तीर्ण हुए हैं या अंक अपेक्षा से काफी कम आए हैं। द्वितीय परीक्षा में छात्र को अनुत्तीर्ण विषयों का चयन अनिवार्य है, परंतु उत्तीर्ण विषयों का चयन स्वैच्छिक है। यहाँ एक सुविधा यह है कि जिन विषयों में आप फेल हुए हैं उनका चयन करना तो जरूरी है। जिन विषयों में आप पास हुए हैं वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो उनका भी पेपर दोबारा दे सकते हैं। द्वितीय परीक्षा की अंक सूची मुख्य परीक्षा की भांति ही जारी की जाएगी। जैसी मार्कशीट प्रथम प्रयास की आती है, द्वितीय प्रयास की मार्कशीट बिल्कुल वैसी होती है, कोई अंतर नहीं है। मंडल द्वारा जारी अंक सूची का अधिभार सर्वमान्य है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्कशीट देश में हर जगह मान्य होती है। वर्ष 2026 की हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 7 मई से 19 मई तक और हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 7 मई से 25 मई तक प्रातः 9 से 12 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इन्होंने डेट्स भी डिक्लेयर कर दी हैं। 7 मई से 19 मई तक हाई स्कूल की और 7 मई से 25 मई तक हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अंतिम तिथि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। सेकेंड चांस के फॉर्म रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन तक, 15 तारीख को रिजल्ट घोषित हो रहा है, मतलब 22 अप्रैल तक यू कैन अप्लाई फॉर इट। इन केस एनी
odd thing happens in your result. तो ध्यान से सुनो, यदि आपका परीक्षा परिणाम वांछित आता है, जो आप चाह रहे थे वही आता है, तो आपको बधाई। लेकिन यदि आपका परीक्षा परिणाम वैसा नहीं आता जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, तो यू कैन अप्लाई फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन, और सेकेंड एग्जामिनेशन भी 7 मई से होने वाली है, तो दोबारा तैयारी शुरू कर दें, एक बार फिर प्रयास करें, ईश्वर आपको पुनः सफलता दे। एंड प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। परीक्षा के तनाव में कोई भी गलत कदम उठाने के बजाय बेहतर ये है कि एक चांस और लिया जाए, एक बार और तैयारी की जाए। परीक्षा ही तो है, इस बार अच्छे अंक आ जाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।